इस परिभ्रमण क्षेत्र में विचरण कर रही सर्वसंत समाज, आप सबके अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम है। सभी मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। महाराज जी, कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहिमदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयति विवेकः। महाराज कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब पूर्व जन्म के सिंचित पुण्य कर्मों के भाग्य का जब उदय होता है, एक जन्म नहीं अनेकों बहुजन्म, जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें यह कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। बोलो राधे राधे। आपके इस पावन ग्राम काशी तेंदुआ में बड़े ही अथक परिश्रम से यह सुंदर आयोजन संभव हो पाया। महाराज, जब कोई शुभ आयोजन करना हो ना तो अड़चन भी बहुत आते हैं। जब शुभ आयोजन करने हो तो महाराज अड़चन भी बहुत आते हैं, और वहीं पर अगर जो कोई बुरा कर्म किया जाए तो महाराज जल्दी ही फलीभूत हो जाता है। आप सच्चे ईमानदारी से बताओ, अगर जो यहाँ पे कोई नाचने गाने वाले ऑर्केस्ट्रा वगैरह हो तो क्या इतनी ही भीड़ रहती जितनी अब बैठी है? इतनी ही रहती? शायद महाराज यह जगह भी कम पड़ जाती। बोलो राधे राधे। परंतु भगवान के नाम से लोग इतना दूर होना चाहते हैं, लगता है कि इसी में इनकी जान निकल गई। तो यह समझ लो कि जो आ गए उन पे भगवान की कृपा। बड़े बड़े धनीमान लोग, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले सोचते हैं कि हम ऐसे आयोजन कराएं, भागवत सुने, राम कथा सुने, परंतु महाराज उनकी सोची दूर है, प्रभु सोची तत्काल। जाना था वैकुंठ को सो पहुंच गए पाताल। अपनी सोची तो बहुत दूर है महाराज। जब गोविंद कृपा करते हैं तभी अवसर प्राप्त होता है। सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज आपके कमेटी के अथक प्रयास के द्वारा यह कार्य यहाँ तक पहुंचा और धीरे धीरे देखते देखते सप्त दिवस कब विश्राम हो जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा। इसीलिए एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना कि जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो जाए राम से। महाराज दुनिया से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, किसी से प्रेम कर लो दुनिया में, एक न एक दिन धोखा देगा और छोड़ करके चला जाएगा। परंतु अगर जो सच्चा प्रेम गोविंद से हो गया तो विश्वास मानना कि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो
बड़ी कामी आती है। महाराज जब कोई नहीं रहता, जब कोई नहीं आता है तो केवल मोरा गोविंद आता है। दुनिया सलाह देती है, अगर जो दुनिया सलाह के जगह सहायता करने लगे तो कोई संसार में दुखी ना। महाराज सलाह देने वाले तो 3600 मिल जाएंगे, परंतु जब सहायता का नंबर आता है तो जब मेरे गोविंद को जीव पुकारता है तो केवल सहायता तो मेरा गोविंद करता है। और तो और महाराज जब गोविंद देता है तो महाराज इतना देता है कि मांगने वाले की झोली कम पड़ जाती है। अरे दुनिया क्या देगी? दुनिया जो देगी तो थोड़े समय के लिए केवल खुशी होगी, सुख प्रदान करेगा, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि जो दिया हुआ वस्तु है वह समाप्त हो जाएगा और फिर वही के वही रहेगा। तो ऐसे शुभ सुंदर आयोजन कमेटी ने बड़े ही लगन पूर्ण से किया है। तो आइए इस पावन यात्रा में हम सभी अवगाहन करते हुए प्रथम दिवस की चर्चा में हमने श्रवण किया कि भागवत क्या करती है और भागवत सुनने से क्या लाभ है। इस कथा को हमने कल बड़े ही प्रेम के साथ में श्रवण किया तो बताया कि ये मानवा पापिकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गगा कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह्यकीर्तनो पुनन्दिति। महाराज जो जीव हमेशा पाप पर पाप करता जाए, ये मानवा पापिकृतस्तु सर्वदा, और हमेशा दुराचारी हो, कुमार्गी हो, और अगर जो उसकी मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद प्रेत योनि में चला जाए और उसको भी अगर जो भागवत श्रवण करा दिया जाए तो उसकी भी मुक्ति अवश्य हो जाती है। बोलो राधे राधे। महाराज कल हम सभी ने बड़े प्रेम के साथ में महात्मा का वर्णन सुना। आइए आज भागवत जी के प्रथम स्कंध में बड़े ही प्रेम के साथ में अवगाहन करेंगे कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस्य चार्थी स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यात् सूरयः कि तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज जब से वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और रचना करके जब भगवान नारायण प्रभु को दिखाई, भगवान नारायण प्रभु ने कहा कि अरे बाबा जी यह क्या है? बोले प्रभु इसका नाम है भागवत और इसमें हमने आपके ही चरित्रों का, आपके ही गुणों का वर्णन किया है, इसलिए इसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज भगवान ने खूब आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान के चरणों की तरफ माता लक्ष्मी बैठी हुई है। व्यास जी ने कहा कि माता जी इसे भी आप भी तो इसे आशीर्वाद प्रदान करें।
माता जी ने कहा जब मेरा नाम ही नहीं है तो मैं इसको क्यों आशीर्वाद प्रदान करूं। नारद जी ने कहा माता जी चिंता क्यों करती हैं, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के मुख से निकला हुआ हो वह भागवत है। तो ऐसे ही भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवती के मुख से निकला हो वह भी तो भागवत है। माता ने कहा नहीं, यह तोड़ मरोड़ कर मेरा नाम शामिल किया गया है, मैं ऐसे नहीं चाहती। बोले फिर? बोले स्वतंत्र रूप से मेरा नाम हो। तो पहले नाम था केवल भागवत, अब इसमें श्री वेद व्यास जी महाराज ने जोड़ दिया है श्रीमद। तो अब पूरा हो गया क्या? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, और इस भागवत में क्या है? बोले इस भागवत में भगवान के चारित्रिक गुणों का वर्णन है। महाराज जन्माद्यस्य यतः इति भागवत, जिसमें हमारे भगवान का स्वरूप स्वराट यानी कि अथाह बताया गया है। बड़ा ही हमारे गोविंद का स्वरूप सुंदर है, सुशील है, और इतना सुंदर है कि मुह्यन्ति यत्सूरयः, ब्रह्मादि जो देवता हैं वह भी इनको देख करके मोहित हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। बोले महाराज यह भागवत करती क्या है? बोले यह भागवत यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो जीव के अंदर त्रिताप काला बाधित जो ज्वाला भड़क रही है उन ज्वालाओं को शांत करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत को हम सभी प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। महाराज आगे वर्णन किया है कि धर्म प्रोज्ञित गीत भूत्र शर्म निर्मत्सराणां सताम वीत्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवती महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हित्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। महाराज बताया क्या है? दूसरे श्लोक में इसके गुणों का वर्णन किया है कि भागवत सुनने से क्या फल मिल रहा है। बोले महाराज भागवत सुनने से निर्मत्सर हो जाता है जीव। बोले कैसे? बोले देखो मत्सर और मच्छर यह दोनों अलग अलग शब्द हैं। पहला क्या है भागवत में? मत्सर, और सांसारिक जीवों के प्यास क्या है? मच्छर। तो मच्छर और मत्सर इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। बोलो राधे राधे। महाराज मच्छर काटता है तो मच्छर को भगाने के लिए मोर्टीन, काला हिट, मच्छर की अगरबत्ती, इन सब से मच्छर को दूर भगाया जा सकता है। परंतु जो अंदर मत्सर लगा हुआ है, जो अंदर से काट रहा है, उसको कैसे भगाओगे? यह मत्सर क्या है? यह मत्सर यही है कि जब हमने दूसरे की मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा देखी तो मन में आया अरे यह इतना आगे कैसे बढ़ गया, इसको कैसे भी करके पीछे खींचना चाहिए, नहीं तो हमसे आगे निकल जाएगा।
तो जो यह अंदर मत्सर बैठा हुआ है, जो ईर्ष्या रूपी मत्सर है, यह जीव को आगे नहीं बढ़ने देता। तो बोले यह मच्छर कैसे समाप्त होगा? बोले यह मत्सर तभी समाप्त होगा जब जीव गोविंद की शरण की ओर जाए। बोले कि बड़े बड़े महामुनि भी, सिद्ध योगी जन भी आज इस मत्सर से अछूते नहीं रह गए हैं। महाराज जब गोविंद की माया घेरती है तो बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा भी उनकी माया में बंध जाते हैं। कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया गाने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। महाराज कोई कहे कि सोने का परित्याग कर दो, सोना त्याग देगा। कोई कह दे कि अपने प्रिय पत्नी का परित्याग कर दो, पत्नी का भी परित्याग कर देगा। परंतु जीव मान बड़ाई इसका कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। क्यों? गोविंद की माया अटपटी है। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा कि जब तक जीव गोविंद की शरण में नहीं जाएगा तब तक जीव का कल्याण होना असंभव है। एक कथा स्मरण में आ रही, सुना दूं क्या? बोलो राधे राधे। एक कथा स्मरण में आ रही है, सुना देता हूँ। सुना दूं? कौन कौन सुनना चाहता है हाथ खड़े करो। एक बार देखो तो सो रहे हैं कि जग रहे हैं? सब जग रहे हैं, चलो ठीक। महाराज एक भक्त था, भोलेनाथ की खूब तपस्या की, भोलेनाथ की खूब तपस्या की मन लगा के। एक समय आया भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले कि पहले यह बताओ कि मैं मांग कितना सकता हूं। बोले जितनी आपकी इच्छा हो। महाराज मांगने की जब लिस्ट लगाई तो भोलेनाथ जी ने कहा ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ठहरो। बोले कैसे चलेगा? बोले ये लो घंटी, और जो कामना होगी तुम्हारे मन में, जब इस घंटी को बजाओगे तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज भगत बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो जो कुछ मांगना है इस घंटी बजा करके घंटी से मांग लो। और घंटी लेकर के चलने लगा, और जब घंटी लेकर के चलने लगा तो भोलेनाथ जी ने कहा ठहरो। बोले अब क्या हुआ? बोले जब तुम इस घंटी से कोई एक वस्तु मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को डबल रूप में मिलेगी। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज भगत का दिमाग खराब हो गया कि मैंने तपस्या की, घंटी मेरे को मिली, मुझे तो एक मिलेगा परंतु पड़ोसी को डबल मिलेगा। सो ऐसा करता हूं इस घंटी को कभी बजाऊंगा ही नहीं। महाराज घंटी को ला करके घर के कोने में पटक दिया। अति गरीब था, घर में कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, सोने का नहीं। महाराज घंटी को घर में एक कोने में पटका और विदेश को चला गया। एक दिन की बात, धर्मपत्नी जी बहुत भूख से व्याकुल थी। जब भूख ज्यादा लगी थी, घर में कुछ था नहीं, सोचा क्या किया जाए। बोले खाली बैठे झाड़ू लगा लिया जाए। महाराज झाड़ू लगाने लगी हैं, कोने में झाड़ू गई है, मन में चल रहा है कि कुछ बढ़िया अच्छा पकवान मिल जाता तो प्रेम से बैठ के खाती। झाड़ू लगा रही हैं, मन में कल्पना भोजन की है। झाड़ू लगाते लगाते आज वह जो घंटी है वह बज गई है। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज जैसे ही घंटी बजी, बढ़िया सुंदर सुंदर 56 भोग उपस्थित हो गए। देवी जी ने सोचा यह घंटी तो बड़े कमाल की है,
उस घंटी को रख लिया, बढ़िया प्रेम से भोजन पाया, फिर से घंटी बजाया कि बैठे बैठे कोई जल ला दे, क्योंकि भोजन ज्यादा हो गया है तो अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। महाराज जल की कामना की, जल भी आ गया। जब महाराज जल भी आ गया तो वो समझ गए कि हो ना हो इस घंटी का कमाल है। अब तो महाराज घंटी बजाई और बोली जल्दी से मेरा महल तैयार हो जाए। महाराज महल तैयार हो गया। घंटी बजाई, बोले मेरे घर में बहुत सारे दास दासियां आ जाएं। महाराज दास दासियां आ गए, नौकर चाकर इत्यादि सब हो गए घर में। अब तो महाराज देवी जी को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत दिन जब हो गए तो भगत जी आए, बोले यहाँ पर तो मेरी एक कुटिया थी, छोटी सी झोपड़ी थी, वह झोपड़ी कहाँ गई? यहाँ महल खड़े हुए हैं। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि एक भगत जी थे, बहुत गरीब थे। महाराज आज भगत जी दौड़ते हुए घर के अंदर गए। अंदर जाकर देवी जी को बुलाया। देवी जी से बोला, अरे यह बताओ कि तुमने इतना सारा धन दौलत कहाँ से पाया? देवी जी ने कहा, घर में तो बहुत बढ़िया चीज रखी थी, आप तो दर दर की वैसे ही ठोकर खा रहे थे। बोले कैसे? बोले यह घंटी हाथ लग गई है, इस घंटी से जो चाहो सो मिल रहा है। बोलो राधे राधे। भगत जी ने कहा, तूने सब सत्यानाश कर दिया। क्या कहा? कि तूने सब गड़बड़ कर दिया। बोले कैसे? बोले जो तू एक मांग रही थी पड़ोसी को डबल मिल रही थी। अरे पड़ोसी को मिल रही थी, मिलने दो, हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। बोले नहीं, मेहनत मैं करूं खाए पड़ोसी, ऐसा हो नहीं सकता, घंटी को इधर ला। अब तो महाराज जैसे ही घंटी को मंगाया और घंटी बजा करके बोला कि मेरे आंगन में कुआं खुद जाए, पड़ोसी के यहाँ डबल कुआं खुद गया। बोलो राधे राधे। बोला मेरी एक आंख फूट जाए, महाराज पड़ोसी की। बोलो राधे राधे। अब महाराज पड़ोसी की आंख ही ना है तो पड़ोसी आंख मूंद के जाए और कुएं में दम हो जाए। बोलो गोविंदाय नमः। बोले वृंदावन भगवान की जय हो। तो देखो जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो अंदर का मच्छर है, वो यही कार्य करता है कि मैं तो खुश रहूं पर दुनिया में कोई खुशी ना रहे। बोलो राधे राधे। आगे भागवत जी के स्वरूप का बताया है कि इसको पान कैसे किया जाए, यह प्राप्त किसी विधि से हो। तो बता रही हैं कि निगम कल्पितरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। महाराज पिबत भागवतम रसमालयम, इसका हमें पान करना चाहिए। निगम नितराम गमयति बोधा, जो वह वेदों का पका हुआ फल है, यही श्रीमद् भागवत है। बोले महाराज ऐसा कौन सा फल है जिसको पीना चाहिए? बोले यह आम का फल है। बोले महाराज कुछ गुठली छिलका इत्यादि? बोले इसमें ना तो फेंकने के लिए गुठली है ना छिलका है, केवल इसमें रस ही रस है। और जीव जितना ही इसका पान करता जाएगा उतना ही जीव को पाने की, इसको पीने की चाहत बढ़ेगी। देखो हम संसार में जो वस्तुएं यूज करते हैं, कभी ना कभी एक न एक दिन उनसे हमारा मन भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता है? आप खूब अच्छे अच्छे भोजन करो, एक समय ऐसा लगेगा कि अब बस करो। परंतु जब भागवत रूपी अमृत का जब जीव पान करता है तो मन कभी भरता ही नहीं।
महाराज बोले कि यह फल आया कहाँ से, और जब यह फल ऊपर से आया होगा तो धड़ाम से नीचे गिरा होगा तो फूट गया होगा। बोला नहीं, बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा की परंपरा से आया है, तो जब एक हाथ से दूसरे हाथ में आया है, धीरे धीरे करके यह हम तक पहुंचा है, इसलिए यह फूटा नहीं, यह एकदम शुद्ध और सरल है। बोले कैसे? बोले नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे अटका, और जब ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे लटका। ब्रह्मा से किसको प्राप्त हुआ? नारद जी को। और जब नारद की शाखा से टपका तो वेद व्यास की शाखा पे लटका, नारद जी से व्यास जी को मिला। और जब वेद व्यास जी के शाखा से टपका तो सुखदेव की शाखा पे लटका, व्यास जी से सुखदेव जी को। और जब सुखदेव की शाखा से टपका तो परीक्षित के द्वारा हम सभी संसार वासियों को उपलब्ध हुआ। बोलो राधे। तो महाराज इसके फूटने में तो और इसके खराब होने में कोई संशय ही नहीं है, यह फूटा हुआ है, यह खराब है। महाराज इतना सुंदर रस है कि जिसका वर्णन करना दुर्लभ है। बोले फल तो अच्छा है परंतु मीठा है कि नहीं? परंतु मीठा है इसकी क्या गारंटी है? कोई तरबूज वाला था, तरबूज बेच रहा था। बोला शक्कर से मीठे तरबूज ले लो, शक्कर से मीठे तरबूज ले लो। खरीदने वालों ने सोचा कि यह शक्कर से भी ज्यादा मीठा तरबूज होगा, खरीद लिया। और जब खरीदा और खाया तो क्या पता चला कि तरबूज फीके निकल गए। महाराज गाली देने लगा, अरे क्या बोल रहे हो, शक्कर से मीठे तरबूज ले लो परंतु तुम्हारा तरबूज तो फीका है। बोलो राधे राधे। बोले महाराज मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि शक्कर से मीठे तरबूज, जब शक्कर डालोगे तो मीठे लगेंगे। बोलो राधे राधे। महाराज बोले यह फल के मीठा होने में संदेह इसलिए नहीं है कि सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, इसमें सुख रूपी तोते का मुख लगा हुआ है और तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा हो। आपने भी बचपन में तोते का जूठा बहुत फल खाया होगा, और जो तोते का मुख लगा हुआ फल है उसके मीठ होने में कोई भी कसर नहीं रहती। महाराज सुंदर वर्णन किया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं। 6 प्रश्न किया है, भागवत धर्म के बारे में बतलाया है। 6 प्रश्न किए कि प्रभु प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किया है कि शास्त्र तो बहुत हैं परंतु मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए उसको किस शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तीसरा प्रश्न कि भगवान यदि सर्व सामर्थ्य हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न किया है कि यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठा प्रश्न कि जब भगवान अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कः शरणं गतः कि किम से यह शास्त्र सारं कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म कीवतारश्च
धर्महकं शरणं गता। महाराज, शौनकादि ऋषियों ने सुंदर 6 प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि इन 6 प्रश्नों के उत्तर जो हम 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, उसी में हमें इन 6 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बोलो राधे राधे। महाराज, आज 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव का ध्यान किया है कि यं प्रव्यजन्तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा कि पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आज सुखदेव भगवान का ध्यान किया है कि जो जन्म लेते ही जिनका नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, जन्म लेते ही जो हमारे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं, जो वन को चले गए हैं, ऐसे गुरुदेव को हमारा प्रणाम। महाराज, जब जीव गोविंद की शरण में जाता है तो अज्ञान की जितनी भी ग्रंथियां हैं वह सारी खुल जाती हैं। एक दिन की बात है, वेदव्यास जी महाराज अपनी गुफा, अपनी कुटिया साम्याप्रास में बैठे हुए हैं और साम्याप्रास में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने जीवन में इतना कुछ किया, परंतु आज भी मेरे मन को शांति नहीं। देखो, जब जीव के अंत का समय आता है तो जीव को बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने आखिर क्या किया, अब तक जो जीवन बीता तो मैंने क्या किया, उस जीवन में मैंने क्या किया। आज वेदव्यास जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे हैं। नारद जी का आगमन हुआ और जैसे ही नारद जी आए और चिंतित वेदव्यास जी महाराज को देखा, देख करके बोले, अरे बाबा जी, हे पराशर नंदन, आपके मन में चिंता किस बात को लेकर के है? आप किस बात से चिंतित हैं? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मेरे से जीवन में जो कुछ भी हो सकता था वह मैंने सब किया जीवों के लिए, परंतु आज भी मेरा मन दुखी है, आज भी मैं उदास हूं। बोले क्यों? बोले मैंने 17 पुराणों की रचना की, एक वेद के 4 भाग किए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 4 भागों से मैंने 17 पंचम वेद महाभारत ग्रंथ लिखा। और जब महाभारत ग्रंथ लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाले, परंतु इतना सब करते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने लोक कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए मैंने अभी कुछ नहीं किया। नारद जी ने कहा, बाबा जी आपने बुद्धि का प्रयोग बहुत किया, आपने 17 पुराण लिखे, पर उन पुराणों को पढ़ने के लिए जीवों में उतना ज्ञान भी होना आवश्यक है। और जिन पुराणों की तुमने रचना की तो इतने बुद्धिमान लोग कलयुग में मिलेंगे नहीं कि उन पुराणों को पढ़ करके समझ सके। सो बोले अब क्या करूं? तो बोले अब बुद्धि को घसीटना बंद करो और गोविंद की लीलाओं का वर्णन करो।
और जब आप गोविंद की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि अरे नारद, मैं तो अब बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा हूँ। अब इस बुढ़ापे में हाथ पांव काम करना भी बंद कर दिए हैं। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी महाराज, जब जीव गोविंद का आश्रय लेता है तो हाथ पांव सभी काम करने लगते हैं। और मैं अपने पूर्व जन्म की तुम्हें कथा सुनाता हूं। नारद जी का पूर्व जन्म का वर्णन आया है कि द्वापरी समय प्राप्ति तृतीये युग पर्यये कि जातः पराशरत्योगी वासव्याम कलयाः। द्वापर का समय है। द्वापर के अंत में जब भगवान का जन्म होने वाला था तो महाराज, मेरी जो माता थी पूर्व जन्म में, मेरी जो माता है वह एक दासी है, नित्य प्रति सेवा करती है और सेवा के परिणाम स्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह लाकर के मुझे भोजन के रूप में पवाती है, वस्त्र के रूप में पहनाती है। एक दिन की बात है, चतुर्मास का समय है। देखिए, आषाढ़ की शुक्ला एकादशी से कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक, जिसे देव उठनी एकादशी बोलते हैं, तो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक जो समय है उसे चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास का समय है। और जब यह समय आता है तो संत एक जगह रह करके अपना भजन करते हैं। महाराज, चतुर्मास का पावन समय आने वाला है। संतों की एक सुंदर टोली आई है और संतों की जब सुंदर टोली आई तो मेरी माता और मैं, मेरा नाम था रामदास, मैं बच्चा रामदास और मेरी माता दोनों ही संतों की सेवा में लग गए। महाराज, मेरी माता गौशाला में जाकर के गोबर साफ कर देती हैं, गाय के लिए कुछ खाने पीने को देती हैं, दुग्ध दोहन करती हैं। और मैं छोटा सा बच्चा रामदास जब संत भगवान पूजन के लिए जाते हैं तो उनके फूल, दूर्वा इत्यादि की व्यवस्था, बेलपत्र इत्यादि की व्यवस्था मैं करता हूँ। महाराज, जब संत कीर्तन करने लग जाते हैं तो मैं भी ताली बजा बजा के कीर्तन करता हूँ। और महाराज, कीर्तन करते करते जैसे जैसे समय बढ़ा तो मुझ बच्चा रामदास का मन भी संतों की ओर बढ़ने लगा। एक दिन वह समय आया कि संतों का जो चातुर्मास है वह विश्राम हुआ और संत चलने लगे। अब संत जब चलने को हुए तो मेरे मन में घबराहट होने लगी। मेरे मन में घबराहट इसलिए होने लगी कि अब संत चले जाएंगे तो मेरा कीर्तन कैसे होगा, क्योंकि धीरे धीरे 4 महीने में मेरा मन गोविंद की तरफ अपने आप जाने लगा था। महाराज, जब संत चलने को हुए मैं उनके चरणों को पकड़ लिया कि भगवान हमें भी ले चले। तो संत तो तैयार हो गए, परंतु पीछे से माता जी आ टपकी हैं। माता जी ने कहा कि हे संतों, मैंने आपकी सेवा की और आपकी सेवा करने का यह परिणाम कि जो मेरा एकमात्र सहारा मेरा पुत्र है उसे भी आप अपने साथ ले जा रहे हैं। हे वेदव्यास जी महाराज, संत तो दुविधा में पड़ गए। जब माता ने ऐसे प्रार्थना की तो संतों ने मुझे समझाया कि बच्चा रामदास, जीव का प्रथम धर्म होता है कि माता पिता की सेवा करे, और जब माता पिता अपने शरीर तक का परित्याग कर दें तब जाकर के जीव वन में एकांत में भजन करे।
सो बच्चा रामदास एक काम करो, हम तुम्हें मंत्र दिए जाते हैं और इस मंत्र का जाप करो, और जब तुम्हारी माता का शरीर परित्याग हो जाए तब वन की ओर आ जाना, तुम्हें निश्चय ही गोविंद के दर्शन होंगे। महाराज सभी संत चले गए, और जब संत चले गए तो हुआ क्या कि नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगे और हर समय यही सोचने लगे कि माता का शरीर कब पूरा हो। महाराज एक दिन वह समय आया, माता गाय का दूध निकालने के लिए जा रही हैं, रास्ते में सर्प मिला है, माता को डस लिया और माता का प्राणांत हो गया। बोलो राधे राधे। और जैसे ही माता का प्राणांत हुआ, देवर्षि नारद के बच्चा रामदास के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। एक आंख से गर्म आंसू बह रहे हैं, दूसरी आंख से ठंडे आंसू बह रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि माता चली गई है, इसलिए दुख है। तो जो दुख के आंसू होते हैं वह धर्म है, और खुशी इस बात की है कि माता मेरे भजन में बाधा बन रही थी तो वह बाधा दूर हो गई, इसलिए सुख के भी आंसू बह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आइए सभी बड़ी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। काफी के शायद हम लोग नहीं आते हैं, जयकारे की कमी हो रही है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की।
ये हुई कुछ बात। जय जय श्री राधे। महाराज, आज माता जी का शरीर शांत हुआ। नारद जी के मन में सुख और दुख दोनों हैं। दुख इस बात का कि एक माता जी ही तो थी, आज उनका भी प्राणांत हो गया। और खुशी इस बात की है कि मेरे भजन में बाधा जो थी वह माता जी ही थी। तो आज मेरे भजन में कोई बाधक नहीं रहा। आज से मैं भजन करने के लिए स्वतंत्र हुआ। तो सुख और दुख दोनों की अनुभूति एक साथ कर रहे हैं। माता की अंतिम क्रिया किए हैं और जब अंतिम क्रिया संपन्न हुई है तो आज सीधे उत्तर दिशा की ओर वन की ओर प्रस्थान किया है। प्यास से पीड़ित हैं, सरोवर मिला है, सरोवर का सुंदर जलपान किया है और जलपान करने के बाद वहीं पर अपने आसन को लगाया है। और आसन को लगा करके जो संतों ने मंत्र दिया है आज उसी मंत्र का जाप करने लगे कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे हैं। जाप करते करते हुआ क्या कि हृदयासीन में हरि। आज धीरे से हमारे गोविंद की श्यामली सरोली सूरत आज नारद जी के हृदय में आच्छादित हो गई है। अब महाराज, जैसे ही नारद जी ने उस श्यामली सरोली सूरत को देखा तो महाराज नारद जी खुशी से झूमने लगे। महाराज, मानो कि नारद जी को आज चटनी का स्वाद लग गया। महाराज, जैसे ही नारद जी को छवि के दर्शन हुए दूसरे ही क्षण वह छवि विलुप्त हो गई। अब जैसे ही विलुप्त हुई नारद जी तो महाराज भड़बड़ाने लगे। नारद जी की तो आत्मा हिल गई कि अरे कितना सुंदर गोविंद का दर्शन हो रहा था, वह सांवली सलोनी सूरत कहाँ गई। जो वह गोविंद की झलक थी वह गई तो गई। नारद जी महाराज विचलित होकर के इधर उधर गोविंद को खोजने लगे। गोविंद के दर्शन के लिए रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि अभिपक्वा कसायानाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। हे बच्चा रामदास, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो और जब तुम परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हें गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तुम योगी तो हो परंतु परिपक्व योगी नहीं हो, अभी कच्चे हो। बच्चा रामदास ने कहा कि भगवान, अगर जो मैं परिपक्व नहीं था तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? अगर मैं कच्चा था तो आपको मुझे दर्शन नहीं देना चाहिए था। बोलो राधे राधे। आकाशवाणी ने कहा कि अगर जो तुम्हें दर्शन नहीं देता तो तुम यह सोच के बैठ जाते कि महात्मा तो वैसे ही फालतू में लोगों को भटकाते रहते हैं, मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो इसलिए तुम्हें चटनी चटा दिया है कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि गोविंद जरूर मिलेंगे। सो एक काम करो, इस जन्म में तो नहीं परंतु अगले जन्म में तुम्हें जरूर गोविंद की प्राप्ति हो। हे वेदव्यासी महाराज, मेरे जन्म पर जन्म हुए, अंत में मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बना और जब मैं नारद बना तो देवर्षियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान नारायण ने यह वीणा प्रदान की और ऐसी वैसी वीणा नहीं है, स्वर ब्रह्म विभूषिता। इसके स्वर जो हैं
तो सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात गोविंद हो। कि देवदत्तमिमां वीणां सर्वब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानं शराम्यहम्। महाराज स्वर से लबालब यह वीणा है। देखिए संगीत में विशेष दो चीजें होती हैं। वैसे संगीत तो 3 शब्दों के योग से है, गायन, वादन और नृत्य। संगीत की 3 सुविधा है। पहली सुविधा है गायन। जैसे व्यक्ति गाएगा वैसे ही वादन करना पड़ेगा, वैसे ही बजाने वाले को बजाना पड़ेगा, और जैसे ही गाएगा और जैसे ही बजाएगा उसी के अनुसार नृत्य करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और संगीत में जो स्वर है वह ईश्वर का स्वरूप है, और जो ताल है वह ईश्वर की माया है। तो देखो माया बड़ी विचित्र है। लोग सुर में तो हो सकते हैं परंतु ताल में हो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है संगीत में। महाराज नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी महाराज, मैं भजन को प्रताप जब भजन को करना नहीं छोड़ा तो इस जन्म में मुझे ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में देवर्षि की उपाधि मिली है। मैं राक्षसों में जाऊं वहां भी सम्मान होता है, देवताओं में जाऊं वहां भी सम्मान होता है, मनुष्यों में जाऊं वहां भी सम्मान होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मैं बच्चा रामदास दासी पुत्र होकर भी जब देवर्षि बन सकता हूं तो आप तो मुझसे बहुत ज्ञानी है। आप बुढ़ापे की चिंता क्यों करते हैं? महाराज जैसे ही इस बात को वेदव्यास जी महाराज ने सुना तुरंत खड़े हुए हैं। कि सरस्वत्या नदी तटे आश्रमे पश्चिमे तटे। व्यास जी के आश्रम के पश्चिम भाग में कलकल निनादनी करते हुए सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है। बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज खड़े हुए हैं, कुटिया से बाहर आए हैं और सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया है। और जैसे ही जाकर के स्नान किया वैसे ही आज भागवत की आज महिमा उनके हृदय में स्फुटित होने लगी है, उनके बुद्धि में तुरंत श्लोक आने लगे हैं। अपनी कुटिया में आए हैं, आसन लगाया है, आसन में बैठ करके जैसे ही गोविंद के चरणों का ध्यान किया महाराज आज उनके हृदय में भागवती गंगा बहने लगी है। और लिखते लिखते 18,000 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। बोलो राधे राधे। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? भागवत जी में कितने श्लोक हैं अभी बताया हूं। 18,000 कितने? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। कितने अध्याय? 335 और 12 स्कंद। महाराज आज देखते ही देखते 18,000 श्लोकों का सुंदर निरूपण किया है। और सुंदर निरूपण करते करते आज जब सुंदर भागवत तैयार हुई तो बोले इसे पढ़ाया किसको जाए, इसको सिखाया किसको जाए, जिससे कि जन जन में इसका प्रचार किया जा सके।
महाराज जैसे ही इस बात का ध्यान किया है तो अपना पुत्र सुखदेव याद आया है। तो आइए हम सभी इस कथा को सुखदेव जी की जन्म की तरफ लेकर के चलते हैं। तो इस जन्म की कथा रामायण की तरफ में थोड़ा सा प्रसंग है, उसकी तरफ बढ़ेंगे कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि कि एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी, पूजहि मुनि अकेले सर जाने, पूजहि मुनि अकेले सर जाने, एक बार त्रेता युग माही, एक बार नहीं माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक समय की बात है, नारद जी मन में विचार करने लगे कि मैंने लक्ष्मी नारायण में भी झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करवा दिया, परंतु भोलेनाथ और माता सती में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। तो क्यों ना यहाँ भी झगड़ा कराया जाए। सो क्या किए कि देवर्षि नारद आज कैलाश की ओर प्रस्थान किए हैं। बाबा भोलेनाथ तपस्या में लगे हुए हैं, अंदर माता सती बैठी हुई हैं। जाकर के प्रणाम किया और उदास होकर के बैठ गए। माता सती ने कहा, पुत्र नारद आप इतने उदास क्यों हो? नारद ने कहा, माता आजकल लोग बनावटी प्रेम करने लगे हैं, दिखावे का केवल दिखावे की बात रह गई है, तो इस दिखावे के चक्कर में मेरा मन द्रवित हो उठा है, इसलिए मैं उदास हूं। बोले मेरे भोले बाबा तो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, भोले बाबा ने कभी मेरे से झूठा प्रेम किया ही नहीं। नारद जी ने कहा, माता करते होंगे, मुझे तो नहीं लगता। बोले नारद कैसी बात करते हो? मेरे भोले बाबा को जो गुरु मंत्र मिला है, गुरु मंत्र भी वह मुझे बता देते हैं, और रोज आके जो भगवान का दर्शन तपस्या में करते हैं, उस दर्शन के बारे में भी आकर के बताते हैं कि आज मैंने गोविंद के दर्शन किए। नारद जी ने कहा, माता अच्छा? बोले हाँ, मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, माता यह बताओ कि क्या कभी भोले बाबा ने यह बताया कि जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वह किसकी है? अब तो महाराज जब इस बात को सुनी माता ने, तो माता का दिमाग खराब हो गया। बोलो राधे राधे। माता ने कहा, नारद यह बात तो सही है कि इस बात को कभी नहीं बताया। बोले जब यही बात नहीं बताई तो क्या तुमसे खाक प्रेम करते हैं? नारद जी बोले, अच्छा माता प्रणाम, मैं तो चलता हूँ। आग लगा गए और नारद जी तो निकल लिए। सामने से भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा को प्रणाम किया कि भोले बाबा प्रणाम। भोले बाबा ने कहा, खुश रहो नारद। नारद ने कहा,
अंदर जल्दी जाइए, माता जी याद कर रही हैं। बोले बाबा समझ गए कि नारद तुम अंदर से आ रहे हो तो कुछ गड़बड़ करके जरूर आए होगे, और जब तुम गड़बड़ करके आए होगे तो माता जी याद ना कर रही हो तो भी करने लगी होंगी। बोलो राधे राम। महाराज अंदर गए हैं, और जब भोले बाबा अंदर गए तो आज माता का जो मुख है आज दुखी है। भोले बाबा ने कहा देवी ऐसे क्यों दुखी हो? माता सती ने कहा भोले बाबा ने कहा देवी बोलोगी तो सही। बोली क्या बोलूं, आप तो बहुत कपटी हो, कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे यही प्रेम है। भोले बाबा ने कहा कहो बात क्या है वह तो बताओ। बोले यह बताओ कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो? बोले हाँ देवी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोले जब प्रेम करते हो तो यह बताओ कि यह मुंडों की माला जो तुम्हारे गले में लटकी हुई है यह किसकी है? भोलेनाथ ने कहा देवी सांची सांची बता दूं? बोले हाँ एकदम सही सही बताओ। बोले तो सुनो, यह जो मुंडों की माला है यह तुम्हारे ही मुंडों की माला लगे हुए हैं। बोले मतलब? बोले जब तुम मृत्यु को प्राप्त होती थी तो तुम्हारे मुंड को उठा करके मैं इस माला में पिरो लिया करता था, तो जितने मुंड इस माला में लगे हैं इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। बोलो राधे राम। माता सती ने कहा मैं तो तुम्हें कपटी कहती थी, पर अब कहती हूँ कि तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले देवी लो कर लो बात, मैं सत्य बोलूं तो भी कपटी, असत्य बोलूं जब भी कपटी। अब मैं महाकपटी कैसे हुआ यह बताओ। बोले इसलिए कि मतलब मेरी मृत्यु इतनी बार हो चुकी है और तुम अब तक एक बार भी ना मरी, तो तुमने ऐसे कौन सा अमर का बीज खा रखा है जो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई? बोले मैंने तो भागवत सुधा का पान कर रखा है, भागवत रूपी अमृत का पान कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। बोली तो ऐसा करो मुझे भी इस अमृत का पान कराओ। भोले बाबा बोले देवी आओ चले कुंभज ऋषि की ओर चलते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ही मुनि अखिलेश्वर जानी। बोले देवी तुमको मैंने पान तो कराया था परंतु आपने उस कथा का पान किया नहीं था। बता रहे हैं कि आज भोले बाबा और माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ गए हैं। कुंभज ऋषि का जन्म घरे से हुआ है। कथा में कुंभज ऋषि सुना रहे हैं कि भगवान राम अपनी प्रिय पत्नी माता जानकी को ढूंढते हुए आज वन वन की ठोकर खा रहे हैं। यह तो केवल हमारे भगवान राम की एक कृपा करुणा है। जैसे ही चैत्र का वर्णन किया भोलेनाथ जी ने कहा वाह भगवान आपकी जय हो प्रभु जय हो। माता सती को संदेह हो, सती को संदेह हुआ कि मोरे भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव हैं तुच्छ जो दो बालक हैं अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं उनकी जय हो कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। भोलेनाथ समझ गए कि देवी सती को कथा समझ में नहीं आ रही। आज माता सती को लिया, बोले चलो हो गई कथा। महाराज जंगल में आए हैं, भोलेनाथ एक पेड़ के नीचे अपने आसन को लगाया है। उसी जंगल में भगवान माया कर रहे हैं। माया के रूप में आज राम और लक्ष्मण माता जानकी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। हाँ सीते, हाँ जानकी तुम कहाँ हो? माता सती ने जब इस बात को देखा कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं तो कहीं बोली कि हो ना हो आज मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाती हूँ, देखूं यह कैसे भगवान है।
आज क्या की माता सती ने कि सीता के रूप का धारण किया है और सीता का रूप धारण करके आज राम और लखन की ओर गई हैं और जाकर के राम जी के आगे आगे चलने लगी हैं। बोलो राधे राधे। देखो यहीं से परीक्षा हो जाती है कि पत्नी का धर्म क्या है कि पति के पीछे पीछे चलेगी। परंतु माता सती जो सीता के रूप में है आज राम जी के आगे आगे चलने लगी हैं। राम जी तो वैसे भी मर्यादा बता रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्या उनसे कोई बात कभी भला छिप सकती है? महाराज राम जी ने कहा कि हे माता, वृषकेतु भोलेनाथ कहाँ है? हे माता, वृषकेतु भोलेनाथ कहाँ है और आप इस विपिन में किस कारण से अकेले भ्रमण कर रही हैं? महाराज जैसे ही माता सती ने सुना यह तो मुझे पहचान गए, जबकि मैंने सीता का रूप धारण कर रखा था, फिर भी पहचान गए। तो महाराज आज इस बात को सुनकर के सती को बड़ा ही पश्चाताप हुआ है। सती नेत्र बंद करके वहीं पर बैठ गई हैं और जो राम और लक्ष्मण थे माया के रूप में वह अदृश्य हो गए। जब राम लक्ष्मण अदृश्य हो गए, माता की चेतना अवस्था आई है। देखा है तो ना कहीं राम है ना कहीं लक्ष्मण है। भगवान भोलेनाथ के पास गई हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी ले आई परीक्षा। तो आज पुनः झूठ बोल रही हैं। पहली तो कथा का अनादर किया, दूसरी पति की बात को स्वीकार नहीं किया, तीसरा झूठ पुनः बोल रही हैं। अब क्या करें कि कछो न परीक्षा लेने गोसाई।